हेलो बच्चों, आज सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार तो आज खत्म हो गया। अब एक दूसरा फेस्टिवल शुरू होने आ रहा है, नीट 2023 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसके फॉर्म्स का नोटिफिकेशन निकल आया है और अब हम सब लोग उसी के फॉर्म के भरने में, उसी की खुशी में सराबोर होने जा रहे हैं। 6 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक इसकी डेट रहेगी और 7 मई को इसका टेस्ट आपको देना होगा। अब इस टेस्ट को देने के लिए हमारे पास में सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एनडीए के साइट पर मौजूद है, लेकिन ये जो वीडियो बनाया गया है स्पेशली वो क्यों बनाया गया है, इसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स का थोड़ी सी जो उनको दिक्कत महसूस होती है वो कोटा सिस्टम्स को लेकर के होती है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाया है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर थोड़ा सा आप जो है वो कोटा सिस्टम के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए एक स्लाइड के अंदर कि टोटल कोटा हमारे पास में नीट के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो कोटा है वो SC ST हमारे पास में कोटा एक होता है, जो कोटा आप नोट कर पाएंगे। अगर नोट करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो सारी की सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपके पास में मौजूद होता है। तो SC का जो हमारे पास में बच्चों कोटा होता है वो 15% है, ST का कोटा 7.5% है और उसके अलावा हमारे पास में EWS का एक कोटा होता है जो कि 10% है। EWS का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने 10% का एक कोटा रखा हुआ है। उसके अलावा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो लोग क्रीमी लेयर है, एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर हैं या उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुके हैं, उनको दोबारा से बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उसको एनसीएल कहते हैं। ये भी एक हमारे पास में कोटा होता है। तो आपने देखा टोटल हमारे पास में कोटा कितना है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी एनसीएल का है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली जो हमारे पास में डिसेबल्ड लोग हैं उनका भी 5% का कोटा है और ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा हुआ करता है। तो चलिए एक एक करके हम कोटों की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाला हूं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। तो बच्चों ये 10% का कोटा है। इसके अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस कोटा के लिए? तो इसके लिए जैसा कि आप फिर से एक स्लाइड में देख पाएंगे, अगर आपकी एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख से नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ शर्तें और भी हैं और वो शर्त ये है कि आपकी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास में 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए म्युनिसिपल एरिया में, 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए नॉन म्युनिसिपल एरियाज के अंदर, नॉन म्युनिसिपलिटी के जो एरियाज होते हैं, या फिर आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ होना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस को क्लेम करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अब दूसरी बात समझिए आप इसके अंदर, अगर आपके पास में आज की डेट में ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आज की डेट में आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप एक डिक्लेरेशन भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आप जब इंफॉर्मेशन को, बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 94 पर जाएंगे आप, अपेंडिक्स 8A बनी हुई है, अपेंडिक्स 8A। इस अपेंडिक्स के अंदर आपको फॉर्मेट दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस का किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। अगर आपके पास में आज वो सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको क्या काम करना है? फिर आपको ये सर्टिफिकेट के लिए एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन
इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 95 पर है, जैसे कि आप इस स्लाइड में लिखा हुआ था उसमें भी आप देख पाए होंगे। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें लिखा हुआ है, और ये अपेंडिक्स 8B कहलाता है कि मैं आज की डेट में ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने एलोकेशन के समय, यानी कि मेरा अगर सिलेक्शन हो गया, सीट एलोकेशन के समय इस सर्टिफिकेट को मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 मार्च 2023 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आज सेल्फ डिक्लेरेशन दे करके एक काम चला सकते हैं, लेकिन 30 मार्च से पहले पहले वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं तो फिर से वो वैलिड होने वाला नहीं है। तो बच्चों ये था EWS कोटा। बहुत से बच्चे पूछते हैं इसका कोई फायदा होता है? यहाँ बिल्कुल फायदा होता है। देखिए, जिस वक्त में ये नीट एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, इसमें एक एक नंबर से मेरिट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो वहां अगर आपको किसी सर्टिफिकेट के फायदा से 2, 3, 4 नंबर का भी बेनिफिट मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कॉलेज के एलोकेशन में एक एक नंबर से लोग KGMC से नीचे हट करके और दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं, और एक नंबर के मिलने से आप अपने कॉलेज से, जो कि आगरा या कानपुर का हो सकता है, उससे उठ करके KGMC लखनऊ में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर चीज का फायदा उठाना है, जितना भी फायदा आप उठा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे कोटे के ऊपर, जिसका नाम है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, NCL नॉन क्रीमी लेयर। बच्चों ये जो आपका कास्ट है, ये स्टेट की एक अलग कैटेगरी होती है और सेंटर की एक अलग कैटेगरी होती है। तो इसके अंदर आपको जो सेंटर की कैटेगरी में अगर आपका OBC आता है तभी ये मान्य होगा, नहीं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी OBC की कास्ट सेंटर की लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, जनरल कैटेगरी ही बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सेंटर की लिस्ट में है या नहीं है? तो आपके इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर ही ये बात लिखी हुई है कि आप सारी कास्ट पता कर सकते हैं, कहां पर सेंटर में कौन सी कास्ट वैलिड है। तो आप ब्रोशर पर जाएंगे, वहीं पर ही आपको दे रखा है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको अपना फोन नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ये कोटा 27%, 27% का है, और इसका जो फॉर्मेट है वो पेज नंबर 96 पर अपेंडिक्स 9A में दे रखी है आपको, अपेंडिक्स 9A के अंदर। और फिर से अगर आपके पास में नहीं है सर्टिफिकेट तो फिर आप क्या करेंगे, पेज नंबर 98 पर जाएंगे और अपेंडिक्स 9B के अंदर आप वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि मैं इस सर्टिफिकेट को एंट्रेंस के बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त पर प्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको 31 मार्च से पहले बनवा लेना होगा। अगर आप नहीं बनवा पाएंगे 31 मार्च से पहले तो फिर से वो वैलिड नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोटा की, जो कि SC और ST का कोटा है। SC कोटा 15% होता है और ST कोटा 7.5% होता है। इसका फॉर्मेट पेज नंबर 99 अपेंडिक्स 10A में दे रखा है, और अगर आपका सर्टिफिकेट आज नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज 100 के ऊपर जाइए, ब्रोशर के, इंफॉर्मेशन ब्रोशर के, और 10B का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दीजिए कि मैं सिलेक्शन के बाद सीट एलोकेशन के समय ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा। मैं इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद में हमारे पास में एक कोटा और आता है माइनॉरिटी का और NRI का। ये कोटा लेकिन केवल डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल होते हैं जो कि माइनॉरिटीज की होती है। तो अगर आप माइनॉरिटी हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, और अगर आप NRI हैं तो फिर आपको NRI कोटे का फायदा मिल सकता है। एक और रिजर्वेशन की मैं बात करना चाहता हूं जो कि काफी लोगों को नहीं पता होता है, वो है सिंगल गर्ल। ध्यान से सुन लें, सिंगल गर्ल। अगर आप अपने माँ बाप की केवल अकेली लड़की संतान हैं, यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, केवल डॉटर है, आपका कोई भाई नहीं है, या ट्विन सिस्टर्स है, तो आपको कुछ स्टेट रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ स्टेट आज की डेट में हमारी जानकारी के मुताबिक ये रिजर्वेशन पंजाब सरकार और असम सरकार देती है। अगर आप अपने माँ बाप की इकलौती गर्ल लड़की के तौर पर संतान हैं या ट्विन सिस्टर्स है
तो पंजाब गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट आज के डेट में हमारी जानकारी के अनुसार ये रिजर्वेशन देते हैं। लेकिन कई सारे स्टेट्स हैं, ये स्टेट वाइज पॉलिसी है, सेंटर से ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट ये रिजर्वेशन देते हैं, तो आप उस सर्टिफिकेट को भी बनवा सकते हैं। तो बच्चों ये रही बातें हमारे पास में रिजर्वेशन के बारे में। आखिर में मैं एक पॉइंट और उठाना चाहता हूं जिसपे कभी कभार लोगों से गलती हो जाती है, वो है रिगार्डिंग फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ में बच्चों बहुत क्लियरली मेंशन है, व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के अंदर नाम और डेट पड़ी हुई होनी चाहिए नीचे, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आती है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, एक पेपर पे अपना सिग्नेचर करिए और सफेद पेपर पे करिएगा, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसको आपको अपलोड करना होगा इस फॉर्म के अंदर। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। ये देखिए आप, फिंगरप्रिंट्स की हमें जरूरत है। ये आप कैसे अपलोड करेंगे बच्चों, इसको अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उस पेपर के ऊपर व्हाइट पेपर लेना है और एक इंक पैड ले लेना है। इंक पैड में आप अपनी उंगली को ऐसे दबा करके इसके ऊपर सब इंक आ जाएगी और फिर आप उसको उस व्हाइट पेपर के ऊपर छाप दीजिए खूब अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरह से आप यहाँ पर इसको छापेंगे, इसको करेंगे, ये अंगूठे अच्छी तरह से आने चाहिए और फिर वो पेपर आप अपलोड कर देंगे उस फॉर्म के अंदर। तो ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी, ये छोटी छोटी जानकारी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें काफी आसान है, नाम लिखना है, अपनी क्वालिफिकेशन लिखना है, एड्रेस लिखना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। मेरा फोन नंबर मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो कि बच्चों की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है और बहुत डिमांड है। वो वीडियो क्या होगा कि सर अगर हम मेडिकल की फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं, एमबीबीएस की फील्ड में हम जाना ही नहीं चाहते, हम बीओएमएस या बीएएमएस या बीडीएस करना ही नहीं चाहते, आपको पता है नीट के थ्रू आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएसएमएस कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसमें कोई शौक ही नहीं है, आप डॉक्टर बनने ही नहीं चाहते, लेकिन बायोलॉजी ले रखी है क्लास 12 में, फिर आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं 30 ऑप्शंस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। 30 ऑप्शंस का मतलब ये, जैसे कि आप जा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, जैसे कि आप जा सकते हैं बायोमेडिकल की फील्ड में, जैसे कि आप जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।